हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको ऑल चैप्टर चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। रिक्त स्थान यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों डोमिनियंस में विभाजित किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान और भारत का सृजन किया। इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी। तो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांशतः भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है, जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल का प्रावधान इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका डिटेल देखेंगे। वर्ष 2018 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस योजना के कारण वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया तथा 1921 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद की शुरुआत हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अभी पिछले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक रिक्त स्थान के अधिनियम से ले लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1935। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले रिक्त स्थान वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 वर्षों के लिए। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था।
इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया तथा भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम। इसका डिटेल देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत की मलिका एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि धारण कर भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इसी के बाद भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया जाने लगा तथा पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्यापकगत सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही अर्थात क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तथा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें निर्वाचन शब्द का वर्णन नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में रिक्त स्थान से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में निम्न प्रावधान लिए गए हैं: संघीय तंत्र, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा रिक्त स्थान द्वारा मान्यता दी गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 81। यहाँ आप डिटेल देखेंगे। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 81 द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति रिक्त स्थान द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी और 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1919। अभी पिछले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर के.एम. मुंशी। नेक्स्ट इसका डिटेल देखेंगे। प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक समिति थी जो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को अस्तित्व में आई। इसका कार्य संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना था, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। सदस्यों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सदस्यों के नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन. माधव राव को रखा गया था। डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये सदस्यों के भी नाम याद रखेंगे और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति में रिक्त स्थान सदस्य शामिल थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 सदस्य। पिछले प्रश्न में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? अर्थात प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर देखिए इसके पहले व्याख्या की गई इस क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के चुनाव रिक्त स्थान में हुए थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जुलाई 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष रिक्त स्थान को संविधान दिवस मनाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर को। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवंबर 1949 से ही तुरंत प्रभावी किया गया। अतः 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे 26 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार अर्थात शिल्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? पिछले देखिए प्रश्न में व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों संस्करण में
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने रिक्त स्थान को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। प्रमुख घटनाक्रम यहाँ पर दिया गया है। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था और उसके कुछ धाराओं को लागू किया। ये आप डेट याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। फिर नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। फिर नेक्स्ट तिथि है 26 जनवरी 1950, तो संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1950 में। इसका डिटेल है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए रिक्त स्थान तक समय समय पर बैठक की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 वर्ष। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने संविधान के निर्माण के लिए कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगभग 3 वर्ष का समय लिया था तथा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। सभा की 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए व्यय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 से 17 अक्टूबर 1949। डिटेल है इसका, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में रिक्त स्थान सदस्य थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 299। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में बंटवारे के बाद 389 सदस्यों में 299 सदस्य ही रह गए थे। ये दोनों ही डेटा इंपॉर्टेंट है। टोटल थे 389 1947 तक और इसके बाद रह गए थे 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1950 में। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के संसद हाल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 ईस्वी में नई संसद के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में हो गया था। तो अर्थात 1952 ईस्वी में नई संसद गठित हुई थी और इसके पहले 1950 में अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 15। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिनके नाम निम्न हैं: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिला सदस्यों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बी पट्टाभी सीतारमैया। डिटेल है इसका, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक किताब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की रिक्त स्थान के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्यय पत्र समिति के। इसका डिटेल है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के रिक्त स्थान के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकार्य समिति। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें पहली लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है आर.के. षणमुखम शेट्टी। इसका डिटेल देखेंगे। आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय आर.के. षणमुखम शेट्टी को जाता है। आज़ादी के बाद वह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने। आर.के. षणमुखम शेट्टी 1947 से 1949 ईस्वी तक भारत के वित्त मंत्री रहे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री अर्थात कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। यहां पर देखिए डिटेल से देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री और उनका कार्यभार यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले तथा वैज्ञानिक शोध, विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले रिक्त स्थान मंत्री थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड बी.एन. राव। इसका डिटेल देखेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। एच.बी.आर. आयंगर को संविधान सभा का सचिव, एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार अर्थात चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। ध्यातव्य है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान का एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फ्रांस की ही भांति इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। इसका डिटेल देखेंगे। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसी दिन निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित 15 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 लागू कर दिए गए। पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इसी दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष नीचे दिया गया है। प्रमुख समिति और अध्यक्ष यहाँ पर देखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अम्मू स्वामीनाथन। 1946 ईस्वी में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1946 में। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। भारत में पहली बार जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा के चुनाव हुए। यह चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुए, जिनमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलीं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? देखिए, लिखित संविधान है, ये तो विशेषता है। विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी एक विशेषता है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी विशेषता है। एकल स्तरीय सरकार, ये विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य, का उपबंध किया गया है। एकल स्तरीय सरकार की व्यवस्था का एकात्मक शासन प्रणाली की पहचान है और इंग्लैंड का संविधान इसका उदाहरण है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको ऑल चैप्टर सीरियल से टॉपिक वाइज चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सभी वीडियो के लिंक उपलब्ध करवा दिए जाते हैं।